नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट और ईमेल, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट विश्वव्यापी संचार का महाजाल, ठीक है। यह एक ग्लोबल नेटवर्क है जो सेट ऑफ रूल्स का उपयोग करके दुनिया भर के लोगों को उपकरणों को जोड़ता है, ठीक है। जो कि 1969 में ARPANET आया। प्रारंभिक नेटवर्क संचार की शुरुआत इसी से हुई, ठीक है। उसके बाद 1989 में डब्ल्यू टिम बर्नर्स ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया। उसके बाद 15 अगस्त 1995 भारत में VSNL द्वारा भारत में इंटरनेट सेवाओं का प्रारंभ किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट के सिटी प्लानर्स प्रमुख संस्थाएं। इंटरनेट ISOC 1992 में पॉलिसी मेकर। यह नॉन प्रॉफिटेबल संस्था इंटरनेट की नीति और स्टैंडर्ड को विकसित करती है, ठीक है। कौन? ISOC क्या करती है? पॉलिसी बनाती है इंटरनेट को विकसित करने के लिए। IAB ये द आर्किटेक्ट्स इस्तेमाल होने वाली सभी टेक्निकल और इंजीनियरिंग नियमों का विकास करती है, तो IAB। फिर है IETF जो कि द मेंटेनर्स। यह संस्था इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का कार्य करती है। फिर है ICANN द एड्रेस बुक। यह संस्था IP एड्रेस और डोमेन नेम जैसे CCTLD प्रदान करती है, ठीक है। क्या करती है? IP एड्रेस और डोमेन नेम प्रदान करती है। तो ये प्रमुख संस्थाएं हैं जो इंटरनेट को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पते IP एड्रेस का विकास। तो जैसे कि फिजिकल एड्रेस होता है हमारे घर का एड्रेस, इसी प्रकार से हर कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, हर कंप्यूटर का अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विशेष संस्करण वर्जन क्षमता आवश्यकता। तो वर्जन IPv4 होता है, IPv6, ठीक है। जो वर्जन 4 है, अब वर्जन 6 है, IPv6। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है, ठीक है। ये IP एड्रेस है एक तरह का। ये वर्जन 4 का है, ये वर्जन 6 का है। जो IPv4 है ये सीमित पते होते हैं, इसमें लिमिटेड एड्रेस होते हैं, जबकि IPv6 भविष्य के लिए असीमित पते होते हैं इसके पास, ठीक है। अनफाइनाइट, ठीक है। तो हमने IP एड्रेस पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं। हाईवे के नियम। इंटरनेट प्रोटोकॉल को समझेंगे हम। जैसे कि प्रोटोकॉल संचार स्थापित करने के लिए नियमों का एक सेट है, ठीक है। क्या है? प्रोटोकॉल होता है एक सेट ऑफ रूल, जिससे क्या होता है, जिससे हम संचार स्थापित करते हैं, नेटवर्क एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं TCP या IP। ये क्या है? ये डेटा ट्रांसफर का एक मुख्य नियम है। फिर देखते हैं हम HTTP और HTTPS, ठीक है। ये क्या है? वेब पेजों तक पहुंचने के लिए HTTPS अधिक सिक्योर है। वेब पेजों तक पहुंचने के एक तरह का प्रोटोकॉल है HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो S लगा हुआ है तो इसमें सिक्योर लिख देंगे तो सिक्योर हो जाएगी। तो जो HTTP है और एक HTTPS है, तो ये S लगा दिया, सिक्योर है इसके नाम में, तो ये जो इससे ज़्यादा सिक्योर होती है। चलिए आगे देखते हैं। और फिर है टेलनेट, जो रिमोट लॉगिन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। टेलनेट में क्या है? इसमें हम घर बैठे कहीं किसी भी तरह से, जैसे कि हमें कहीं ऑफिस का AC बंद करना है, तो इसके द्वारा हम ऑफिस का AC बंद कर सकते हैं, ठीक है। रिमोट लॉगिन की तरह एक तरह से। कहते हैं गोफर, किसी भी फाइल को सर्च और डिस्प्ले करने का कार्य क्या करता है? गोफर। गोफर क्या करता है? किसी भी फाइल को सर्च और डिस्प्ले करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेब बेस्ड वेब पेज, वेब तक पहुंच, ब्राउज़र और नेविगेशन। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज। जो कि वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, ब्रेव, गूगल एक सर्च इंजन है, ब्राउज़र नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, और जो सर्च इंजन होते हैं सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं हम यहाँ बुकमार्क, जिसको कंट्रोल D इसकी शॉर्ट फॉर्म है, किसकी? बुकमार्क या सुरक्षित करना। किसी भी चीज़ को हम बुकमार्क करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट है या कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए कंट्रोल D है शॉर्टकट की, ठीक है। फिर देख लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री लिस्ट जो होती है कंट्रोल H से इसको देखते हैं, ठीक है। क्या है? कंट्रोल H है इसकी शॉर्टकट की। फिर देखते हैं कंट्रोल J, जो कि डाउनलोड की लिस्ट है, इसे किससे? कंट्रोल J से देखा जाता है शॉर्टकट की द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ईमेल डिजिटल युग का लिफाफा, ठीक है। तो ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, संचार का एक निःशुल्क माध्यम है जिसका उपयोग डाटा साझा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जीमेल एक प्रकार की
वो है सर्विस प्रोवाइडर है जो कि ईमेल की सुविधा प्रदान करती है। अनुमति है तो ईमेल के द्वारा हम टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ भेज सकते हैं, इमेज, जेपीजी, जेईपीजी फाइल भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। लेकिन सख्त मनाही, क्या नहीं भेज सकते, एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं भेज सकते, सुरक्षा कारणों ईमेल द्वारा नहीं भेजा जा सकता। क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। चलिए आगे देखते हैं। ईमेल की संरचना। तो खाते आवश्यक अकाउंट। तो इसमें क्या साइन अप करते हैं हम, इसमें अपना खाता बनाने के नाम, फ़ोन नंबर, पासवर्ड डालना पड़ता है। लॉगिन के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है, भौतिक पते की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। तो एक तरह का ईमेल जो भेजते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। एक होता है टू, इसमें क्या होता है, प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी भेजे जाने के लिए सबसे अनिवार्य आवश्यक है। ठीक है। तो टू जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें किसी को ईमेल भेजना है तो उसका जो वो है ईमेल आईडी इसी में डालनी पड़ती है, टू में। फिर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ईमेल का विषय, यदि खाली छोड़ा गया तो सिस्टम प्रॉम्प्ट करेगा क्या बिना विषय के मेल भेजा जाएगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट जरूरी है। तो एक तरह टू है और एक सब्जेक्ट है, तो ये जो है ईमेल भेजने के लिए जरूर आवश्यक है ये दोनों ऑप्शन। ठीक है। एक होता है सीसी, ये होता है कार्बन कॉपी। एक होता है बीसीसी, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो सीसी में क्या होता है, कार्बन कॉपी में हम जैसे बहुत सारे लोगों को ग्रुप में ईमेल भेज रहे हैं किसी कंपनी के एम्प्लॉय को, तो कार्बन कॉपी में क्या उन आपस में जिसको ईमेल भेजा जाएगा उनको सबको दिखाई देगा किस किस को भेजा गया है। लेकिन बीसीसी में जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है इसमें बस उसी सदस्य को दिखाई देगा और किसी को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, किस किस को भेजा गया है। तो एक तरह से सुरक्षित है ये बीसीसी। और यहाँ पे सेंड बटन होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो हमें ईमेल लिखना हो वो लिख सकते हैं हम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसीसी बनाम बीसीसी, देखो आ गया पर दृश्यता खेल। जब एक साथ बहुत से लोगों को ईमेल भेजा जाए तो कार्बन कॉपी, इसमें क्या सभी प्राप्तकर्ता एक दूसरे की ईमेल आईडी देख सकते हैं। सीसी का अर्थ है प्राप्तकर्ता की सूची, रिसिप्टेंट लिस्ट सभी को दिखाई देती है। जबकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, देखो प्राप्तकर्ता की कोई सूची छिपी रहती है, कोई यह नहीं देख सकता है यह मेल और किसी को भेजा गया है या नहीं। ठीक है। बीसीसी का अर्थ है प्राप्तकर्ता सूची छिपी रहती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाक वितरण प्रणाली, ईमेल प्रोटोकॉल। तो ईमेल के जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, प्रेषक जो सेंडर है, ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, एसएमटीपी जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। किसके काम आता है, ईमेल भेजने के लिए। डिवाइस से सर्वर तक मेल ट्रांसफ़र करता है। फिर आता है सर्वर जो कि पीओपी है, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है, डिजिटल पोस्ट ऑफिस बॉक्स जहाँ मेल प्राप्त और डाउनलोड होता है। ठीक है। तो अब देख लें आगे पहुँच। तो एक है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज, जिससे आप किसी भी डिवाइस में मैसेज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो मैसेज एक्सेस करने के लिए IMAP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है बहुत ही, जो ईमेल भेजने के लिए होते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है। 3 है ये। चलिए आगे देखते हैं। सुरक्षा और छलांग। तो स्पैम फिल्टरिंग। स्पैम फिल्टरिंग में क्या, स्पैम फोल्डर में अनचाहे, अनवांटेड और वांछनीय, अनसॉलिसिट जंक ईमेल आते हैं, सिस्टम ये स्वचालित रूप से अलग कर देता है। ठीक है। जो कि तरह के स्पैम होते हैं, धोखाधड़ी वाले, ये इस अलग कर दिए जाते हैं स्मेल फिल्टर में, स्पैम फिल्टर। गोपनीयता मोड, कॉन्फिडेंशियल मोड। जीमेल में कॉन्फिडेंशियल मोड का विकल्प होता है, जिससे आप प्राप्तकर्ता को ईमेल के आगे अग्रेसित फॉरवर्ड करने से प्रतिबंधित कर सकते हैं। ठीक है। एक तरह से लॉक लगा सकते हैं, कोई नहीं भेज सकता। फिर देखते हैं डिजिटल ताला, OTP और वेरिफिकेशन। सत्यापन, वेरिफिकेशन पूरा किए बिना किसी भी ईमेल में सुरक्षित लॉगिन करना संभव नहीं है। तो लॉगिन करने के लिए वन टाइम पासवर्ड, OTP आता है हमारे मोबाइल नंबर पे। एक स्थायी पासवर्ड है जो केवल एक बार उपयोग किया जाता है। ठीक है। OTP सुरक्षा नियम, इसे कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। OTP समय सीमा, ये बहुत कम समय जैसे कि 30 सेकंड के लिए वैध होता है OTP। चलिए आगे देखते हैं। अमेध चाबी, एक मजबूत पासवर्ड की संरचना। तो हमें पासवर्ड कैसे बनाना चाहिए, डायग्नोस्टिक ब्रेकडाउन। तो देखते हैं net@वर्क 2024। तो इसमें ये एक तरह का क्या है, पासवर्ड कैपिटल और स्मॉल लेटर होने चाहिए पासवर्ड में। मजबूत सुरक्षा के लिए बड़े और छोटे अक्षरों का मिश्रण अनिवार्य है पासवर्ड में। कम से कम एक नंबर, पासवर्ड में कम से कम एक सांख्यिक अंक शामिल होना चाहिए। ठीक है। कम से कम एक अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर होना बहुत ही जरूरी है। जैसे जटिलता बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रतीक या चिन्ह का प्रयोग किया, जैसे कि विशेष प्रतीक चिन्ह है @। ठीक है। चलिए, एक सुरक्षित खाते के लिए पासवर्ड के सही तत्व अनिवार्य हैं। ये सभी चीज़ों को वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।